हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें के एक्सरसाइज क्वेश्चन। बेटा इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो बच्चों चलिए बच्चों, इसके एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोग इसके पहले इस थ्योरी वाले चैप्टर को देख लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं बनी हो तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिएगा, थ्योरी की वीडियो बहुत ही जल्द बनाकर उसमें दे दी जाएगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, पढ़ लीजिए। कह रहा व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है, इसमें कुछ कंपाउंड देना है, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताना है। निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन के संकरण को की अवस्था में बताना है। तो आपके स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो आइए बच्चों हम लोग पहले देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखिए बच्चों, हमें इसमें क्या बताना है? संकरण बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए बेटा हमें कुछ नोट याद करने पड़ेंगे। नोट ये याद करना पड़ेगा, नोट नंबर 1 में जो इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। एकल बंध बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं डुअल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? डुअल बॉन्ड। इसे हम द्विबंध बोलते हैं हिंदी में, द्विबंध। ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या होगा? त्रिकबंध। त्रिकबंध। ठीक है। उसके बाद इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम लोग बोलते हैं त्रिकबंध, उप सहसंयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध इसके नाम है बच्चों। इतना देख लीजिए पहले, ये हो गया। अब इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपको एक नोट और याद करना पड़ेगा बेटा। अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया ना। नोट नंबर 2 ये है। नोट नंबर 2, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें केवल सिग्मा पाया जाएगा। ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई पाया जाता है। इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है। इसके बाद समझिएगा आप, अगर आप नोट नंबर 3 3 भी याद करना है आपको। यदि नंबर ऑफ सिग्मा सिग्मा की संख्या अगर 2 होती है, तब उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तब उसमें अगर 2 होता है तब उसमें होगा sp संकरण। क्या होगा? sp संकरित कक्षक या संकरण बोल सकते हैं। ठीक है। sp संकरित, तब वो कौन सा होगा? sp संकरित होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड ये बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा 3 हुआ तब क्या होगा? ये भी देखो बेटा, ये नोट याद कर लेना। तब होगा sp स्क्वायर संकरित। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे बताया था ना, sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा 4 हुआ तब क्या होगा? तब होगा हमारा sp क्यूब संकरित। ठीक है। इतना समझ गए। तो अब संकरित को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। इसे भी वही कहेंगे। अब आपको ये समझना है, इसमें इतने रूल याद कर लीजिए। अब इसके पहले स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक कार्बन डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन को ओपन करना पड़ेगा। अब इसके नाम देना है एक, जैसे ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो पहले हम 1 कार्बन, फॉर कार्बन 1 ना, C1 के लिए, C1 के लिए हिंदी में ऐसे लिखेंगे। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे, C1 के लिए सबसे पहले देखेंगे सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1 ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1। अगर हम कहें C1 मतलब C1 पर सिग्मा बंद नंबर ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1, तो C1 पर कितने सिग्मा बॉन्ड पहले ये पता करेंगे हम। तो जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक वो होगा नहीं। अब देखिए ये इक्वल में ऐसे लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखे या इंग्लिश एक में लिखना है, काउंट करो। देखिए अभी हमने क्या कहा था, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, देख लो यहाँ लिखा होगा डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ए भी डबल है तो इसमें एक भी सिग्मा एक पाई, तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं, केवल सिग्मा काउंट करो। ये C1 है जो एक और एक 2 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, और 2 सिग्मा का मतलब अभी हमने बताया था, ये देखो रोड नंबर 2 सिग्मा का मतलब क्या लिखेंगे ये, तो क्या होगा आपका इसमें, अब आप समझ गए होंगे सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो आप लिखेंगे इस पर C1 इज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, C1 कौन सा संकरित है, C1 sp स्क्वायर संकरित है, इतना लिखना था ऐसे ही। अब लिखेंगे C2 के लिए भी, अब भाई C2 पे तो ज्ञात करना है हमें, तो अब लिखेंगे ये तो पहला हो गया आपका, कार्बन 1 हो गया, कौन सा हो गया। अब लिखेंगे फॉर C2, तो इसमें लिखेंगे C2 के लिए मतलब दूसरे वाले कार्बन के लिए, तो इसमें क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा दूसरे वाले कार्बन पे देखें, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरे वाले कार्बन पे ए भी तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बनता है, अभी बताया था ना, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा, ए भी सिंगल बॉन्ड है तो इस पर भी सिग्मा होगा, तो इसमें अगर देखें इस कार्बन के अराउंड, तो इस कार्बन के अराउंड इतना देखेंगे केवल, जब इस कार्बन पर देखेंगे तो इतना देखेंगे केवल, इतना, समझ में आया। अब इस कार्बन के राउंड देखना है, तो इस कार्बन पे जो राउंड दिख रहा है, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ C2 इज इक्वल टू कितना है 3 है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे C2 ना, C2 पर सिग्मा बंद, सिग्मा बंद, या C2 का सिग्मा बंद भी लिख सकते हैं, पर ना लिखना तो काल लो, C2 का सिग्मा बंद जो है वो टोटल कितना है 3 है, तो इसमें क्या लिखेंगे C2 इज, C2 इज, एक मिनट बेटा 2 था ना, तो sp स्क्वायर नहीं sp होगा, देख लो यहाँ देखो सिग्मा बंद हो तो sp होगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर हटाओ इसको, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर इसको सही कर लेना। अब इसमें देखो sp होगा, अब देखिए यहाँ पर C2 इज, ठीक है, इज C2 इज sp स्क्वायर हाइब्रिड, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, और इसके बाद इस पर स्क्वायर नहीं रहेगा बच्चों, इसको हटा दीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे C2, क्या लिखेंगे C2 sp स्क्वायर संकरित है, केवल इतना लिखना, ये पहला वाला मेरा हो गया, ये बाकी नोट याद कर लीजिएगा। अब ये पहला हुआ, अब आइए इसमें दूसरा भी देख लेते हैं, पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। चलिए बच्चों दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर एक कार्बन पे एक H है तो एक H हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर इस पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसमें आपको देखने कितने कार्बन है, पहले ये देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब सभी हमें क्या बताना है, सिग्मा बंद, पाई बंद, यही तो बताना है बच्चों। तो अगर हम कहें C1 कार्बन पे ना, देखिए सभी मैं बता दे रहा हूँ, ये सिग्मा है, एक सिग्मा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस पाई होता है, तो पाई से हमें मतलब नहीं है। अब इसमें सिग्मा एक सिंगल, ए भी सिग्मा तो एक सिंगल, देखो ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, ए भी सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होंगे ना।
अब हम पहले लिखेंगे कौन सा, फॉर C1, फॉर C1 क्या लिखेंगे, फॉर C1 के लिए, C1 के लिए। अब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड क्या लिखेंगे हम कि सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1, सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1 या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ C1 लिख सकते हैं ना। तो इसमें लिखेंगे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। अगर C1 की बात 1 2 3 है भाई, पहले कार्बन पे देखें तो इतना बन रहा है, पहला कार्बन जो है इतना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 सिग्मा आए हैं तो 3 हो गया। हिंदी में क्या लिखेंगे, C1 पर सिग्मा बंध, C1 का सिग्मा बंध ना, का सिग्मा बंध, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। अब बताओ सिग्मा का, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, जब इतना लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे C1 इज, देखो 3 का मतलब SP क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि 3 होना चाहिए, 2S अब 2P 1S, टोटल 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, 3 सिग्मा मतलब 3 ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें क्या, उससे पहले दो, जिसमें 2 सिग्मा बंद होगा तो 2 ऑर्बिटल, एक इसमें एक सिग्मा एक पाई, 2 ऑर्बिटल, तो 2 का मतलब 2 हो और 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल हो, जिसे 2P का 1S का, ठीक है, इज SP स्क्वायर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं, बताया गया था C1 SP स्क्वायर संकरित है, संकरित है। तो बच्चों ये केवल अभी एक कार्बन की बारी है, अब दूसरे कार्बन भी तो बचा अभी हम ना, ये पहला कार्बन, अब लिखेंगे C2, C2 को भी बताना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर C2, फॉर C2 के लिए। अब C2 के लिए आ जाओ, ठीक है, C2 के लिए अब सिग्मा बॉन्ड हम पता करेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। C2 के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड अगर गिने C2 पे 1 2 3, 3 इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सेम वही होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, इसका मतलब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो लिखेंगे C2 इज SP स्क्वायर हाइब्राइजाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जो C2 है कौन से कक्ष है, C2 SP स्क्वायर संकरित है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए C3, 3 कार्बन, तीसरे के लिए भी देखना पड़ेगा, ठीक है, C3 के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, C3 के लिए, ठीक है, फॉर C3। अब देखो तीसरे कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, अगर हम करें सिग्मा बॉन्ड अगर देखें 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे, C3 क्या लिखेंगे, C3 इज SP क्यूब हाइब्राइडाइज्ड, मतलब C3SP3 संकरित है, ये C3 होगा। कंप्लीट हो गया बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम आगे और देखते हैं। चलिए बच्चों आइए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, CH3 ना, इसमें कितने कार्बन है, पहले हम देखेंगे 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाए CH3 CO CH3 ऐसे। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इतना लिखने के बाद हम इसमें काउंट करेंगे बच्चों। देखिए इसमें जो C1 होगा और C2 होगा सेम होगा, क्योंकि सेम बॉन्ड है। अब ये सॉरी C1 C2 C3, ठीक है। अब हम इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, देखो इसमें सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, क्या होगा बेटा, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो सिग्मा से हमें मतलब है, पाई से हमसे मतलब नहीं है। अब देखो ये भी सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा। अब देखिए इसमें C1 C2 की सेम प्रॉपर्टी होगी ना। अब देखेंगे हम यहाँ अगर सिग्मा और C2, अब देखो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं C1 और C2, जो C1 और C2 पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 4 हैं, देख लीजिए इसमें भी सिग्मा बॉन्ड 4 बन रहा है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड 4 है, ठीक है ना।
एंड लगा देना आप। C1 एंड C2 पे जो सिग्मा बॉन्ड है 4 है, इसका मतलब ये हो गया C1 एंड C2 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब C1 और C2 sp3 संकरित हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अभी एक बचा है, कौन सा? C2 बचा है अभी हमारे पास। क्या बचा है? C2। तो अभी पहले लिखेंगे C2 में कितने बॉन्ड है ये पहले पता करो। ये कार्बन पे ये देखो 1 2 3 बॉन्ड है ना। लिखेंगे C2 पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 आ रहे हैं। काउंट करके देख लो। C2 ये वाला कार्बन है, 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ 1 मिनट बेटा, यहाँ C3 कर देना, क्योंकि C1 और C3 है ना। देखो C1 और C3 पे सेम है ना, तो C1 C3 कर देना, तो ठीक है, हो जाती गलतियाँ कभी कभी। अब देखो C2 हो गया, 3 सिग्मा है, तो इसमें लिखेंगे C2 इज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। इतना लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे? C2 sp स्क्वायर संकरित है। ठीक बच्चों, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर इसका चौथा और पांचवा भी हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब इसका हम चौथा वाला देख लेते हैं। चौथे वाले में हमें क्या एग्जाम्पल दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CH इतना हमें दिया है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, फिर C, फिर 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। भाई एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 लगाना ही पड़ेगा। अब ये इतने कार्बन में अब एक नाम काउंट करने जा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था काउंटिंग होगा। 1 2 3, 3 कार्बन है। अब आपको पता है सभी कार्बन पे सिग्मा पाई बन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता, अभी बताया गया था आपको। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। डबल बॉन्ड है ना, इसमें 1 सिग्मा 1 सिग्मा। अब देखो तीनों कार्बन पे अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड आ रहे हैं, तो तीनों कार्बन का हम अलग अलग निकाल लेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? सबसे पहले लिखेंगे C1 पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहले ये बताओ। 1 और 1 2, केवल 2 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 आ रहे हैं। इसका मतलब C1 इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक बेटा, हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? आपको पता ही है, C1 sp संकरित है। इतना लिखना है केवल। ये संकरण बता रहा है कौन से संकरित है। ठीक है, अब इसका हम C2 की बात अगर करें, किसकी बात करें? C2 की। तो C2 पे अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड कितना है, C2 पे जो है सिग्मा बॉन्ड कितना है ये पता करो। 1 2 3 है, 3 है। तो 3 का मतलब ये हो गया C2 इज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। हिंदी में क्या कहेंगे? C2 sp स्क्वायर संकरित है। ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं आप। एक और बचा है तीसरा। तीसरा देख लीजिए बच्चों ना। C3 पे सिग्मा बॉन्ड आप पता करिए कितना है। ठीक है, अगर C3 सिग्मा बॉन्ड हम पता करें तो 1 2 3 इसमें आ रहा। कितने आ रहा? सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने आ रहे हैं? एक काम करिए, C3 पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 है। कितने हैं? 3 है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि C3 है क्या। 3 का मतलब हो गया C3 इज sp स्क्वायर। भाई 2 p या 1 s, 3 हो गए। अब इसमें देखिए 2 का मतलब 1 s 1 p, 2 हो गए। 3 का मतलब वही हो गया, तो इसमें भी लिखेंगे हाइब्रिड। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे C3 sp स्क्वायर संकरित है। तो बच्चों इसको ध्यान ना देना उधर का, ठीक है, इसको काट दो, ये नोट कर लो। ये आपका कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। C6H6 में क्या है। तो सबसे पहले बेटा इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखो। पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड बना दो। सब में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बेटा अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो। लग गया। अब सब में एक एक ऐसे लगा दो। अल्टरनेट हाइड्रोजन भी लग गया। ठीक है। एक हाइड्रोजन में इधर लगा देना, ऊपर जगह नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम सब में काउंटिंग करें, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और सब में अगर हम काउंट करें, जो एक कार्बन पे होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड देखो। ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। ये सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा होगा। इसमें भी केवल सिग्मा होगा, इसमें भी केवल सिग्मा होगा, इसमें भी केवल सिग्मा होगा। इसमें सिग्मा और पाई होगा। इसमें केवल सिग्मा होगा, इसमें भी केवल सिग्मा होगा, इसमें भी केवल सिग्मा होगा। इसमें सिग्मा और पाई होगा। इसमें भी केवल सिग्मा होगा, इसमें भी केवल सिग्मा होगा। अगर हर कार्बन पे देखें, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 सिग्मा। इस कार्बन की बात करें तो इसमें भी 3, सभी कार्बन पे 3 सिग्मा है। तो बोलो बेटा, तो इसमें हम कैसे करेंगे ये बताइए। ठीक है। अब ये लिखेंगे ऑल 6 कार्बन। क्या लिखेंगे, पहले इसमें सिग्मा बाउंड करेंगे। ऑल 6 कार्बन, और 6 कार्बन, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जो है 3 है ना। सभी 6 कार्बन पर सिग्मा बाउंड कितना है, सभी 6 कार्बन पर, ये ब्रैकेट में सिग्मा बाउंड कितना है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ऑल 6 कार्बन, ऑल 6 कार्बन इज, ऑल 6 कार्बन इज SP 3 है ना, स्क्वायर, SP स्क्वायर हाइब्राइडाइज्ड, मतलब सभी 6 कार्बन SP स्क्वायर संकरित है, संकरित है। केवल ऐसे लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाई बंध दर्शाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आइए बच्चों, एक एक मॉलिक्यूल्स में मैं सिग्मा और पाई बंध दर्शाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं जैसा कि, तो पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला है मेरे पास मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, C6H6 है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर सिग्मा बॉन्ड उसमें दर्शाता हूँ। ठीक है। देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आपको 6 कार्बन ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। और सभी कार्बन पे एक एक बॉन्ड बनाने हैं, ऐसे बना लेंगे। गुड। अब देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए। लग गए। और सभी पे एक एक हाइड्रोजन लगाइए। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है कितनी, 4। 4 से ज़्यादा नहीं करना है। अभी हमने बताया था सिंगल बॉन्ड में कहीं भी स्टार्ट करिए, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसमें एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। अब इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, ये वाले बॉन्ड में। अब इसमें अगर हम काउंट करें कि कितने सिग्मा कितने पाई है, तो आप क्या करोगे, बोलो बेटा। देखिए अगर हम लिखें तो इसमें 12 सिग्मा होंगे। एक मिनट काउंट कर लो फिर से यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी बेटा, कितने, 11 सिग्मा है। कहीं कोई सिग्मा छूट तो नहीं रहा है, एक बार फिर से देख लो। ये वाला सिग्मा छूट रहा है, एक इसमें भी सिग्मा होगा। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा 12
12 सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें, 12 सिग्मा, इसका मतलब सिग्मा होता है 12 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 ही बाय तो 3 पाई बॉन्ड होंगे आपको। तो ये समझ में आया बेटा, ये सिग्मा है, 12 सिग्मा और 3 पाई है, ऐसे आपको बताने हैं। चलिए बच्चों, इसके साथ एक और देख लेते हैं, इसका हम दूसरा वाला। दूसरे में क्या दिया है कंपाउंड में, C6H12 है ना। दूसरे में क्या है, C6H12, C6H12 है। तो इसका कैसे बनेगा, सेम स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा ऐसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इतना आप लोग समझ लीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद बेटा क्या होता है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन 12 है, तो 12 में हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी तभी 4 पूरी होगी। ठीक है, 4 पूरी करने के लिए एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा। जहाँ जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड जगह वहाँ वहाँ आप सिग्मा लिख सकते हैं, जैसे कि मैं नोट कर रहा हूँ वैसे आपको नोट करना पड़ेगा। अब देखिए एक कार्बन पे अप्रॉक्सी 3 आ रहे हैं, 3 ना। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 छक 18, अगर देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 हैं, तो इधर 1 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड 18 है यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर हम कहें तो 18 सिग्मा है, आप काउंट कर लो, और 0 पाई है, पाई एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसे आइए एक और देख लेते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, CH2Cl2। इसकी बात अगर हम करें तो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे हम। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, इसमें कार्बन 2 है तो 2 कार्बन बना दो, बाकी हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो। ठीक है, अब चाहे इधर लगा दो, और 2 Cl है तो चाहे इस पे 2 Cl लगा दो, ऐसे भी लगा सकते हो, या 1 Cl इस पे 1 Cl इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे एक हाइड्रोजन इस पे भी लगा सकते हो। अगर इसमें हम काउंट करें सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसमें अगर हम देखें से सिग्मा बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5, केवल 5 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, 5 नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि एक ही सी है, गलत हो गया, सी कितना है, एक ही है, 2 सी है ही नहीं। तो बेटा ये रॉन्ग हो चुका है, आइए हम राइट फिर से करते हैं। कार्बन एक ही है ना मेरे पास, एक कार्बन पे 2 H है और 2 Cl है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए अगर हम कहें ये राइट है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो इसमें सिग्मा कितने हैं, तो 4 सिग्मा और 0 पाई, पाई कितने हैं, 0 है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम बचे कुछ को देखते हैं। चलिए बच्चों चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है इस तरह, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था, एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सिग्मा पाई बंद की बात है, इसमें भी सिग्मा इसमें सिग्मा, इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई एक सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा इसमें सिग्मा। अगर टोटल हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इस हिसाब से 6 सिग्मा आ रहा है और पाई 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया। अब इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है CH3NO2 ना, नाइट्रोमेथेन इसे कहते हैं। अभी हम नाम सीखेंगे तो बताएंगे, इसका नाम नाइट्रोमेथेन है। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक बच्चों, कितने हाइड्रोजन है, 3, और फिर N है, फिर O भी है 2, कितना O है। अब ये O कैसे बनेगा इसको भी देखना है हमें, इसकी बैलेंसी भी तो पूरी करनी है ना, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इस पे एक और डबल बॉन्ड बनाएगा, एक एरो वाला बनेगा, इसी को बोलते हैं उपसैस होगा। अभी पहली वीडियो में हमने बताया था, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ऑर्डिनेट, उपसह, उपसह संयोजक, ठीक है, यही होता है उपसह संयोजक। ठीक है, अब हम एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ये डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और कोऑर्डिनेट में भी एक सिग्मा एक पाई होता, बताया गया था ना। कोऑर्डिनेट में क्या होता है पहले ये भी देखो। चलिए बच्चों, इसके नंबर्स को हम काउंट करते हैं। इसमें कितने सिग्मा होंगे, 1 2 3 4 5, एक सिग्मा एक पाई इसमें भी होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो टोटल 6 सिग्मा होंगे। और बेटा यार ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो पाई है उसको बहुत बुक वाले नहीं मानते हैं, वो केवल मानते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में एक ही सिग्मा है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन कुछ बुक जो ये दर्शाती कि उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि 2 पाई, इसके अगर पॉइंट पाई को काउंट करोगे तो 2 पाई होगा, ठीक है, सॉरी 2 पाई होगा। या हम इसको लिख सकते हैं 6 सिग्मा 1 पाई, क्योंकि अगर इसके पाई को निग्लेजिबल मान लिया जाए तो 1 पाई ही माना जाएगा। ठीक है, तो आप यही लिखिएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है इसमें, HCONHCH3, इसके अगर हम स्ट्रक्चर को बनाएं तो कैसा बनेगा, एक कार्बन, समझिएगा, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर देखिए इसमें जो CO है अगर हम इधर से जोड़ देते हैं ऐसे, तो NC, अब एक H इस पे लगा देंगे और इस पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए सबकी बैलेंसी पूरी हो गई ना। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, और इसमें भी एक सिग्मा। टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा हो रहा है। और पाई की बात करें तो पाई केवल 1 पाई बन रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट बॉन्ड लाइन फार्मूलाज फॉर आइसोप्रोपिल एल्कोहल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल या हेप्टेनल 4 ऑन ना, इन सब का हमें स्ट्रक्चर देना है। कौन सा स्ट्रक्चर देना है, आइए हम इसका देखते हैं। अबंधन रेखीय सूत्र दोनों हम दे देंगे। सबसे पहले पहला नंबर, इसमें 3 नाम में हम पहला उठाते हैं। पहला क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, तो हमें इसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ पहले, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, आप इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, आइसो, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3। देखिए एक CH3, ये CH, ये CH3, यहाँ OH लगता है। अब ये बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बन गया, अब इसका ये स्ट्रक्चर होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं इसे संपूर्ण संरचना ना, होल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम, ये है होल स्ट्रक्चर ना, संपूर्ण संरचना, संपूर्ण संरचना ना। ठीक है बच्चों, यह है होल स्ट्रक्चर ना, या टोटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका हमें कौन सा बताना है, लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो 3 कार्बन का मतलब ये होता है, एक इस पे OH लगा देंगे, तो ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, ये लाइन फार्मूला ना, बॉन्ड लाइन बॉन्ड फार्मूला भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या होगा ये, आबंधन रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र
इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? बाउंड लाइन फार्मूला, बाउंड लाइन फार्मूला इसका नाम होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा आइए हम देख लेते हैं। दूसरा इसका क्या था नाम? 2,3 2,3 डाई मेथिल 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इतना नाम है ना। आप इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पे तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल जो है आपको क्वेश्चन में देखिए, नीचे क्वेश्चन दिया है उसी में है, नोट कर लीजिएगा इंग्लिश में। इसका देखिए बेटा, ब्यूटेनल में कितने कार्बन होते हैं पहले हम इसको देखिए। 1 2 3 4 CHO ब्यूटेनल में। अब 2,3 अगर ये 1 है तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। इस पे और इस पे लगा है मेथिल, CH3 इस पे भी लगा है, CH3 इस पे लगा है, इसलिए हो गया। और बाकी इस पे क्या है? इस पे एक H लगा दो आप, इस पे भी एक H लगा दो और इस पे 3 H लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? टोटल स्ट्रक्चर बताया था, संपूर्ण संरचना। इस पे आप लिख सकते हैं यह संपूर्ण संरचना, बताया था टोटल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है? दूसरा वाला। देखिए 1 2 3 4 है इसमें, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो 4 हम ऐसे बनाएंगे बेटा, बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसी पे CHO भी आप लगा सकते हैं, या डबल बाउंड O लगा दो या CHO भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। CHO भी लिख सकते हैं, अब बता रहे हैं। एक देखिए मेथिल ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे भी कर दो, बन गया। या इसी को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 1 2 3 ना। देखिए जी, इसका मतलब कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड O ऐसे भी कर सकते हो। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंसी इसकी कंप्लीट होगी। OR मतलब आप दोनों लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। इसका नाम आपको पता ही चला है, ये क्या है? आबंधन रेखा सूत्र। क्या बोलेंगे इसे? आबंध रेखा सूत्र। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाउंड लाइन फार्मूला, बाउंड लाइन फार्मूला। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट में। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम इसी में एक और देख लेते हैं जो बचे कुचे हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं हेप्टेन फॉर ऑन। इसको देखने के लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेप्टेन में कितने हैं? हेप्ट, मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हेप्ट में 7 कार्बन होते हैं, 7 हो गए। और 4 नंबर पे ओन, अगर यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 4 लगाओ, या तो इधर से करो 1 2 3 4, इधर से करके हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, इसका मतलब ओन होता। बाकी सबकी बैलेंसी हाइड्रोजन से होगी, बाकी सबकी बैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से पूरी होगी यहाँ पर। तो आप हाइड्रोजन से शो कर दो। इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें 4 बाउंड हो गए। देखो 1 2 3 4, 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, हमें इसका क्या, ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संरचना, संपूर्ण संरचना। इसे हम लोग बोलते हैं टोटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। इसका हमें कौन सा एक देना है? इसी का लीनियर स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड हो गए, है ना, डबल बॉन्ड। इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर नाम देंगे? इसी को देंगे कौन सा नाम? इसको हम बोलेंगे आबंधन, आबंध रेखा सूत्र। ठीक है, इंग्लिश में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये है, नोट कर लो।
चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर? निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बच्चों एक एक कंपाउंड को मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े कंपाउंड को हम शो नहीं कर पाएंगे। ए बी जो है वो हम नोट कर दे रहे हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें, आपकी स्क्रीन पर है, मैं क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, पहले दो का देख लेते हैं, फिर बाकी का भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले देखिए, ये कार्बन है, ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है, पहले कार्बन का गिनो। देखिए अगर कार्बन की बात करें तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे तो ये पहले नंबर कार्बन पे ये पूरा फेनिल होता है। इस पूरे को हम फेनिल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो देखिए काउंटिंग देंगे 1 2 3 ना। अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 होगा, ऐसे होगा। बोलो बेटा। अब इसका नाम हम लिखेंगे, एक नंबर पे फेनिल है, 1 फेनाइल या फेनिल, 1 फेनिल प्रोपेन। एक मेथ एक प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कि एक फेनिल। भाई इसका नाम फेनिल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल प्रोपेन, ऐसे होगा। ठीक है। इसका एक और नाम होता है बेटा, दूसरा नाम होता है वो प्रोपिल बेंजीन होता है। इसका एक और नाम है, नॉर्मल नेम होता है जो आईयूपीएसी नेम से, ये तो आईयूपीएसी नाम था ना। इसका नाम एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजिल प्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, लेकिन उसे हमें नहीं, केवल आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो ये क्या होगा बेटा? आईयूपीएसी नेम। अब इसका नाम देंगे तो यहाँ से काउंटिंग काउंटिंग इसमें कार्बन तो यहाँ से होगी बेटा, स्टार्ट रखना। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ पर नाइट्राइल पढ़ना पड़ेगा। क्या? नाइट्राइल। क्या पढ़ना पड़ेगा? नाइट्राइल। अगर हम यहाँ से, अगर इस कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, तो देखिए 3 नंबर पे क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिथिल। तो काउंटिंग मैंने यहाँ से किया। दो टाइप से काउंटिंग कर सकते हैं, हम दोनों बताने जा रहे हैं। हमने यहाँ से, अगर यहाँ से करते हैं तो इसको साइनाइड पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? साइनो। दोनों पढ़ते। देखो इसका नाम लिखेंगे तो मेथ एथ प्रो, 3 नंबर पे मिथिल है, 3 मेथिल। और कितने कार्बन है? 3 मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेन नाइट्राइल। क्या होगा? नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, नाइट्राइल। इसको हम लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। या इसका एक और नाम होगा, अगर हम इसी को काउंटिंग यहाँ से करते हैं बेटा, हम लोग थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, भले समय लगेगा। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, OR इसी का CN और एक बॉन्ड। अगर हम इसको काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, अब ये सब ग्रुप में चला जाएगा। और 2 नंबर पे देखो, इसका मतलब मेथिल होता है, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 1 नंबर पे साइनो है। अब यहाँ लिखेंगे हम 1 साइनो। भाई साइनो हो गया। अब 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन होता है, साइनो ब्यूटेन। अब ये पढ़ेंगे हम, समझ में आया? साइनो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। इसका ना मतलब 2 मेथिल 1 साइनो साइनो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे दोनों सही है बेटा। ठीक है, अपने अपनी जगह पर दोनों सही हैं। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद हम क्या है, सी नंबर क्वेश्चन को, मतलब ये A B हो गया, एक B C नंबर है, डायग्राम में देख लेते हैं। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर CDE को देखने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, काउंटिंग इधर से करें या इधर। देखिए काउंटिंग इधर से होगा, क्योंकि यहाँ पर सब ग्रुप पास पड़ रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। कितने कार्बन है? 7 कार्बन। अब देख लीजिए इसमें, अब काउंटिंग इधर से हुई है तो देखो 2 नंबर और 5 नंबर पे डाई लगेगा। डाई क्या है कि इस पे भी मेथिल है, इस पे भी मेथिल। एक बाउंड का मतलब मेथिल होता है, एक बाउंड का मतलब मेथिल होता है। ठीक है, और अगर ये मुड़ा होता तो एथिल हो जाता है, ऐसे बाउंड मुड़ा होता तो एथिल हो जाता है। तो 2,5 डाई मेथिल या मेथाइल भी पढ़ते हैं कुछ लोग।
मेथिल। और कितना है 7 के लिए क्या होगा हेप्टेन, क्या होगा बच्चों हेप्टेन, हेप्टेन। तो इसको हम लिख सकते हैं 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन। ठीक है बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब हम किसका देखेंगे, इसका काउंटिंग देखिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितने कोने 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 नंबर पे क्या लगा है 3 क्लोरो ब्रोमो, पहले बी आएगा ना बाद में सी आता है। 3 ब्रोमो अल्फ़ाबेट के हिसाब से नेम लिखेंगे 3 क्लोरो। और 7 के लिए हेप्टेन, 7 के लिए क्या होगा बच्चों हेप्टेन, ये भी याद रखना ना। ये क्या होगा 7 के लिए हेप्टेन होगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम हेप्टेन, हेप्टेन। इंग्लिश में 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया। अब एक इसका वाला देखें, अगर हम इसका देखते हैं तो कितने कार्बन है। देखिए अगर यहाँ काउंट करें 1 2 3, ये नहीं होगा, इसमें सब ग्रुप लगा है ना, इधर हाइड्रोजन। देखो इसका मतलब होगा CHO, इसमें देखो C डबल बॉन्ड हो HCHO है यहाँ पर। तो मेथ एथ प्रो 3 नंबर पे क्लोरो है 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो इसको लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोपेनल, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 क्लोरोप्रोपेनल। अभी एक बचा है बच्चों, उसको भी आइए देख लेते हैं, हमारा F नंबर क्वेश्चन। ठीक है, F नंबर में क्या है पहले वो देख लेते हैं। Cl2CH CH2OH। सबसे पहले बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, तभी इसको हम कर पाएंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन, OH लगा है, इस पर 2 बॉन्ड है, 1 H ऊपर 1 H नीचे ना, इस पे 2 Cl 1 H, तो 1 H इधर 1 Cl इधर, अब 1 Cl ऊपर लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे हम 1 2। तो देखिए इसमें 2 सब ग्रुप है जो कि आपको पता है इनका नाम। आइए बच्चों यहाँ नाम लिख देते हैं इसका। ठीक है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 नंबर पे 2 Cl है तो 2,2 डाई होगा, 2,2। काउंटिंग इधर से होगा ना, ये सब ग्रुप है, काउंटिंग इधर से होगा, जहाँ से कोई ग्रुप आ जाता है ना एल्कोहलिक ग्रुप, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर होगा 2,2 डाई क्लोरो। ठीक है, 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो। और कितने 2 कार्बन है एथेन, एथेनॉल, एथेनॉल होगा, एथेनॉल, एथेनॉल होगा। ठीक है, ओवर लग जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2,2 डाई क्लोरो एथेनॉल। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5वां पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा आईयूपीएसी नेम के अनुसार, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार सही है। तो बच्चों इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इन ए द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर द कंपाउंड्स कंसेंट। तो बच्चों इसमें हमें यही बताना है कौन कौन से आईयूपीएसी सही है, कौन कौन से गलत है। आइए बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों इनमें से कौन सा सही है पहले मैं बता दूं। अगर मैं कहता हूँ ये सही है तो इस पर टिक लगा दिए, लेकिन क्यों सही है हमें वो भी रीज़न भी बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए रीज़न को हम पहले लिख देते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके मैं नोट कर दे रहा हूँ। चूँकि बच्चों देख लीजिए द प्रेफिक्स डाई इन द आईयूपीएसी नेम indicate that two identical subgroups are present in the carbon chain since
टू मेथिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द C2 ऑफ चैन, मतलब C2 ऑफ चैन। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आईयूपीएसी नेम में उपसर्ग डाई प्रदर्शित करता है कि श्रृंखला में दो समान समूह उपस्थित हैं। चूंकि दिए गए कार्बन श्रृंखला में C2 पर दो मेथिल समूह उपस्थित है तो 2 नंबर का मतलब ये हुआ। जैसे हम इसका अगर डायग्राम बनाएं, देखिए पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 कार्बन हो गए। अब देखिए 2 नंबर पे देखिए डाई मेथिल मतलब 2 नंबर, ये 2 नंबर है, ये अगर 1 मान ले, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे एक मेथिल नीचे होगा, एक मेथिल ऊपर होगा। तो इस 2 का मतलब इस कार्बन के लिए भी 2 लिखेंगे, ये 2 इस कार्बन के लिए दोबारा रिपीट करके 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद बाकी सब में हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरा कर देते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन लग जाएगा बैलेंसी पूरा करने के लिए, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए ये सब ग्रुप कितना है, एक ये सब ग्रुप है, अब एक ये सब ग्रुप है, तो 2,2 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए 2 बार लिखेंगे। और डाई, डाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 है। और क्या डाई है, मेथिल, इंग्लिश में से मिथाइल पढ़ते हैं, हिंदी में मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है, क्योंकि 2 का मतलब रिपीट करेंगे चाहे कितना भी बार हो। एक पे अगर 3 मिथाइल लगा है तो 2 बार 3 बार लिखेंगे, 2 का मतलब ट्राई मेथिल। एक ही कार्बन पर अगर 3 बार क्यों ना ही लिखा हो। समझ गए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो मैं उसकी वीडियो को जल्दी से बनाऊंगा।